हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें हम आपके सवाल लेते हैं और काफ़ी दिनों के बाद एक सवाल आया है हमारे वीडियो पे, तो आइए उसको करते हैं एड्रेस। तो इन्होंने पूछा है वेयर हैव यू बीन अप टू? अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल कर देते हैं, योर विश इज़ माय कमांड। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ, फॉलो करने के साथ शुरू कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके लिए सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जब आप कहते हैं वेयर हैव यू बीन अप टू, ये एक करेक्ट ग्रामर वाइज ये एक करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। ये एक ब्लेंड है। किसका? दो अलग अलग फ्रेजेस का। पहला फ्रेज कहता है व्हाट हैव यू बिन अप टू। जब आप ये कहते हैं व्हाट हैव यू बीन अप टू या फिर व्हाट आर यू अप टू, तो इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले से ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाह रहे हो, मतलब आजकल तुम कर क्या रहे हो। आप सामने वाले से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो सकता है, या फिर बच्चों के हालचाल के बारे में हो सकता है, या फिर सीधी सी बात ये भी हो सकती है कि यार तुमने काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं करी, तुम आखिर कर क्या रहे हो आजकल। तो ये तो हो गया व्हाट हैव यू बीन अप टू। अब इसका एक छोटा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। व्हाट आर यू अप टू अगर आप कहते हैं तो तुम आजकल क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू अप टू, तो आजकल क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बिन अप टू मतलब काफी समय से जब आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट हैव यू बिन अप टू। और व्हाट आर यू अप टू, ये एक बेसिक सा आपका हो गया प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। अब इसके बाद आता है अगला, वेयर हैव यू बिन। जब आप ये कहते हैं वेयर हैव यू बिन, तो आप उस इंसान का लोकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल हो कहाँ यार तुम। वेयर हैव यू बिन, तुम इतने दिनों से कहाँ हो या फिर आजकल कहाँ हो। तो ये तो हो गया दूसरा वाला। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं हाउ हैव यू बिन, तो इतने दिनों से तुम्हारे क्या हाल चाल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो जानने के लिए आप हाउ हैव यू बिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और साथ में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इनमें से कोई एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कह दिया, हाउ हैव यू बिन, आई हैवंट सीन यू ऑल ईयर। हाउ हैव यू बिन, आई हैवंट सीन यू, मैंने नहीं देखा है तुम्हें या फिर मैं तुमसे मिला नहीं हूं। ऑल ईयर, आई हैवंट सीन यू ऑल ईयर, पूरे साल में तुमसे नहीं मिला हूं। तुम्हारे क्या हाल चाल है, कैसे रहे हो इतने दिनों से, मतलब सब ठीक ठाक है ना। इतने दिनों में बातचीत भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, मतलब कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, सब ठीक ठाक है या नहीं। दूसरा, वहीं अगर आप ये कहते हैं व्हाट आर यू अप टू दिस वीकेंड, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस वीकेंड पे, व्हाट आर यू अप टू दिस वीकेंड, इस सप्ताहांत पे तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा। और इस वीकेंड पर इन जनरल सेंस में भी तुम क्या करने की सोच रहे हो। यहीं अगर आप ये कह देते हैं ही इज अप टू समथिंग, तो इसका मतलब हो जाता है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है दया। कहने का मतलब वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ही इज अप टू समथिंग मतलब जो भी वो कर रहा है वो पता तो नहीं है, लेकिन कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है उसमें। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर अप टू द मार्क कहते हैं आप, तो इसका मतलब होता है कि जो उम्मीद करी थी वो उस चीज के बराबर है या नहीं। हिज वर्क इज अप टू द मार्क, जितना उससे उम्मीद किया गया था वो उतना कर रहा है। ही योर वर्क दिस मंथ हैज नॉट बीन अप टू द मार्क, तुम्हारा जो इस महीने का काम है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है। वहीं अगर आप सामने वाले को सीधा सीधा कह देते हैं इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। अब ये मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने यहाँ पर हाउ हैव यू बिन, वेयर हैव यू बिन, व्हाट आर यू अप टू, और
अप टू द मार्क सब कुछ कवर कर लिया है। सो 5 मिनट के इस वीडियो में आई होप वी बीन एबल टू एड्रेस योर क्वेश्चन इन डिटेल। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको कर रहा है परेशान, तो वो डालिए कमेंट में और मिलते हैं जल्दी।